हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिज्ञासा। आज जो हम टॉपिक अपने वीडियो में कवर करेंगे दैट इज फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के क्या मेन फंक्शंस होते हैं? ब्रॉडली हम इन्हें टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन में हमारे दो मेन फंक्शंस होते हैं, कलेक्शन ऑफ डिपॉजिट्स एंड मेकिंग लोन्स इन एडवांसेस। और सेकेंडरी फंक्शन हमारे होते हैं एजेंसी सर्विसेज एंड जनरल यूटिलिटी सर्विसेज। इनको हम डिटेल में समझ लेते हैं। से हमारा जो प्राइमरी फंक्शन होता है कलेक्शन ऑफ डिपॉजिट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑफ अ कमर्शियल बैंक इज टू मोबिलाइज डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। पीपल हु हैव सरप्लस इनकम एंड सेविंग फाइंड इट कन्वीनियंट टू डिपॉजिट द अमाउंट विद बैंक्स। द मेन एम जो हमारे कमर्शियल बैंक का होता है दैट इज मोबिलाइजिंग डिपॉजिट्स, व्हिच मींस जब पब्लिक जो है जिनके पास में पैसा है, अगर वो अपने पैसे को सेफली डिपॉजिट करना चाहती है तो कमर्शियल बैंक अवेलेबल होते हैं, वो वहां पे जाके अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं। इन द फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट वो खोल सकते हैं, टर्म डिपॉजिट्स खोल सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन सी सर्विसेज करंट अकाउंट प्रोवाइड करती है? करंट अकाउंट बेसिकली रिक्वायर्ड होता है वो लोग जो कि बिजनेस करते हैं और बिजनेस में करंट अकाउंट उनको खुलवाना होता है ताकि वो अपने सारे डिपॉजिट्स एंड अपनी सारी पेमेंट्स एंड डिपॉजिट्स वहां पे जमा कर सके। नाउ सेविंग बैंक अकाउंट क्या होता है? वो अकाउंट जिसके पास भी सरप्लस अमाउंट होता है वो उसे घर पे ना रख के वो उसे बैंक में जमा कर देता है। पहला तो उससे सेफ्टी रहती है, दूसरा उसमें दे वुड एबल टू गेन द इंटरेस्ट ऑल्सो, अर्न द इंटरेस्ट ऑल्सो। और इसके अलावा जब भी उनको पैसा रिक्वायर्ड होता है दे कैन get it, they can return, take it from the bank itself. ठीक है, तीसरा हमारा जो ये काम करते हैं दैट इज फिक्स्ड और टर्म डिपॉजिट्स। हम अपने पैसे को एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए सब जमा कर सकते हैं बैंक में, जिसमें कि हमारा जो इंटरेस्ट रेट होता है वो ज्यादा हमें मिलता है। इट कैन बी फ्रॉम 7 days to 3 years। हम उसमें जमा कर सकते हैं, इससे ज्यादा टाइम भी जमा कर सकते हैं। डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट रेट्स अवेलेबल होते हैं बैंक में। जो इंडिविजुअल जितने समय के लिए जमा करना चाहते हैं वहां पे पैसे जमा कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या करते हैं, जो पहला हम इसका फंक्शन प्राइमरी फंक्शन में जो मेन फंक्शन हम कह सकते हैं कि जिसके पास भी एक्स्ट्रा मनी होता है वो अपने मनी को सेफली रखना चाहता है तो वो अपने मनी को बैंक में डिपॉजिट कर सकता है। इससे उनके पैसे की सेफ्टी भी रहती है। दूसरा, दे वुड एबल टू earn the profit, earn the interest in that amount also। ठीक है, करंट अकाउंट लोग खोल सकते हैं जिससे कि वो अपने बिजनेस में डे टू डे जो मनी रिक्वायरमेंट होती है या फिर जो डिपॉजिट करना होता है वो इजीली कर सकते हैं। दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम होता है बैंक का, कमर्शियल बैंक का, मेकिंग लोन्स इन एडवांसेस। तो हमने कहा कि बैंक क्या करता है, जिसके पास भी एक्स्ट्रा मनी है वो बैंक में आके जमा कर सकता है ना। उस मनी का बैंक क्या करता है, सेम मनी जो कि लोगों ने जमा किया हुआ है उस मनी को फर्दर दे देता है उन लोगों को जिनको की लोन्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिनको पैसा चाहिए बिजनेस के लिए, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, एंड फॉर व्हाटएवर पर्पस। लोन इज ग्रांटेड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। Generally, commercial bank grant short-term loans and they also grant long-term loans also. But the term loans, that is loan for more than a year, may also be granted and the borrower may withdraw the entire amount in lump sum or in installment। वो जो borrower है जो लोन ले रहा है वो एक साथ भी सारा पैसा ले सकता है और वो इंस्टॉलमेंट में भी विड्रॉ कर सकता है बैंक से। तो दूसरा वो जो जमा करते हैं दैट इज एडवांसेस। एडवांसेस क्या होता है? कैश क्रेडिट्स, एडवांसेस इन 3 forms। कैश क्रेडिट्स होता है, एडवांस इज अ क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द बैंक टू इट्स कस्टमर्स एंड इट डिफर्स फ्रॉम लोन इन द सेंस दैट लोन्स में बी ग्रांटेड फॉर लॉन्गर पीरियड बट एडवांसेस आर नॉर्मली ग्रांटेड फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम। जो हमारे एडवांसेस होते हैं, एडवांसेस एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिए जाते हैं इंडिविजुअल्स को, और जो लोन होते हैं वो एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए लोगों को दिए जाते हैं। दूसरा है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट क्या होता है? जब लोग बिजनेस करते हैं उनको डे टू डे में पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो जितना पैसा उनके अकाउंट में जमा है वो लोग उससे भी ज्यादा विड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज बेसिकली अ क्रेडिट फैसिलिटी फॉर द प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स। Overdraft is also a credit facility granted by bank. A customer who has a current account
और ओवरड्राफ्ट करंट अकाउंट में दिया जाता है। करंट अकाउंट विद द बैंक इज अलाउड टू विड्रॉ more than the amount of credit balance in his account and it is a temporary arrangement। ये क्या है, बहुत लॉन्ग टाइम के लिए नहीं होता है ओवरड्राफ्ट, एक स्पेसिफाइड एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ओवरड्राफ्ट आप निकाल सकते हैं बैंक से, जो कि आपको दोबारा से पे करना होता है। तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स, थर्ड हमारा एडवांसेस है। बैंक्स प्रोवाइड शॉर्ट टर्म फाइनेंसेस by discounting bills, that is making payment to the making of the amount before the due date of the bills after deducting a certain rate of discount। Now discounting of bills क्या होता है, हम बिजनेस जब करते हैं तो कई बार हमें जो पेमेंट होती है वो आगे वाले डेट की आती है, पोस्ट पेड हमें आती है। तो पोस्ट पेड को आज हमें पैसे चाहिए लेकिन हमारे पास पैसे आने वाले हैं सही 10 दिन के बाद में, तो बैंक क्या करता है, हमारे उस अमाउंट चेक को क्या करता है, वो पे कर देता है हमें, और उसमें वो एक इंटरेस्ट रेट ऑफ डिस्काउंट चार्ज कर लेता है कि मान लो 100 रुपीज हमें पे करने हैं तो वो आज की डेट पे हमें 95 रुपीज पे करेगा, 5 रुपीज वो एज अ डिस्काउंट चार्ज कर लेगा। ठीक है, दीज आर बेसिकली द मेन फंक्शंस ऑफ द कमर्शियल बैंक। तो इसके अलावा हमारा जो सेकेंडरी फंक्शंस होते हैं, दैट इज agency services, the customers may give standing instructions to the bank to accept and make payment on their behalf। तो आजकल के ट्रेंड में हमें रेंट पे करना है, इंश्योरेंस पे करना है, टेलीफोन बिल्स, EMIs पे करने होते हैं। ठीक है, इन सब को हम कैसे करते हैं, हम स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं अपने बैंक को कि जब भी डेट आती है, एक स्पेसिफाइड डेट में जब भी डेट आएगी तो ऑटोमेटिकली वो अमाउंट हमारे अकाउंट से डिडक्ट कर लिया जाएगा या हमारी पेमेंट हो जाएगी। मान लो कि हमारा टेलीफोन बिल आता है ऑन एवरी 7th ऑफ एवरी मंथ, तो 7th ऑफ एवरी मंथ हमारा जो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस होगा हम बैंक को देंगे, तो 7th ऑफ एवरी मंथ ऑटोमेटिकली हमारा जो बिल की पेमेंट होगी वो हमारे बैंक से हो जाएगी। ठीक है, तो बैंक तो हमारे जो एजेंसी सर्विसेज में क्या पेमेंट ऑफ रेंट हो सकता है, इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन बिल्स, इंस्टॉलमेंट ऑन हायर परचेजेस, हमारे हम कह सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम पे करना होता है। द बैंक कलेक्ट्स चेक, ड्राफ्ट एंड बिल्स ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स। इसके अलावा बैंक क्या करता है, चेक, ड्राफ्ट एंड बिल्स भी कस्टमर के बिहाफ पे जमा कलेक्ट करता है। बैंक्स कैन एक्सचेंज डोमेस्टिक, हाँ इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट काम क्या करता है हमारा कमर्शियल बैंक, डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में एक्सचेंज करता है। नाउ नेक्स्ट है हमारी जनरल यूटिलिटी सर्विसेज, सेफगार्डिंग मनी एंड वैल्यूएबल्स। अभी तक हमने पढ़ा है कि बैंक क्या करता है, जिसके पास भी एक्स्ट्रा मनी है वो उसको बैंक में जमा कर सकता है और वो उनकी मनी की सेफगार्डिंग होती है। दे कैन अर्न द इंटरेस्ट ऑल्सो एंड दे कैन ऑल्सो कीप देयर वैल्यूएबल्स, आपके घर के कागजात है या फिर आपकी ज्वेलरी है, गोल्ड डायमंड है, वो सारी चीजें आप बैंक में सेफली रख सकते हो। दे चार्ज अ स्पेसिफाइड अमाउंट फॉर दैट स्पेसिफाइड सर्विसेज। ठीक है, पीपल फील सेफ एंड सिक्योर्ड बाय डिपॉजिटिंग देयर मनी एंड वैल्यूएबल्स इन द सेफ कस्टडी ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। Many banks look after valuable documents like house deeds and property deeds and jewelry items। तो ये एक हमारी जनरल यूटिलिटी सर्विसेज होती है। ट्रांसफर मनी, आजकल के ट्रेंड में हमारा डिजिटलाइजेशन का ट्रेंड है, हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मनी इजीली ट्रांसफर कर सकते हैं with the help of this commercial banks। Money can be transferred from one place to another। In the same way, banks collect funds of their customers from other banks and credit the same in the customer's account। तो आजकल मनी ट्रांसफर हमारा डिजिटलाइजेशन के ट्रेंड में बहुत वाइडली यूज सर्विसेज है जो आजकल यूज की जाती है। मर्चेंट बैंकिंग, मेनी कमर्शियल बैंक्स प्रोवाइड मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज टू द इन्वेस्टर्स एंड फर्म। दीज आर सर्विसेज जो कि हमारे these businessmen को रिक्वायर्ड होती है मर्चेंट बैंकिंग की सर्विसेज। नाउ इसके अलावा ATM मशीन के बारे में हम सबको पता है। ATM are machines for a quick withdrawal of cash। In the last 10 years, most banks have introduced ATM facilities in metropolitan, semi-urban, अब तो rural areas में भी हमारी ATM machines यूज की जाती हैं। ट्रेवलर्स चेक आजकल कम यूज किए जाते हैं बिकॉज वी हैव द अदर ऑप्शंस अवेलेबल। ये वो चेक होता है जो कि पहले जब लोग ओवरसीज ट्रेवलिंग या टूरिज्म के लिए जाते थे
तो कैश को सेफ गार्ड करने के लिए वो ट्रेवलर्स चेक इशू करवा के ले जाते थे बैंक से। ठीक है, आजकल हम क्रेडिट कार्ड्स यूज करते हैं, डेबिट कार्ड्स यूज करते हैं। क्रेडिट कार्ड्स आर अनदर इम्पोर्टेंट मीन्स ऑफ मेकिंग पेमेंट्स। द वीजा मास्टर कार्ड्स आर ऑपरेटेड बाय कमर्शियल बैंक्स। तो क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी भी हमें प्रोवाइड करता है बैंक। इन दिस वे बैंक्स, कमर्शियल बैंक हमारे डे टू डे लाइफ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने लगे हैं आजकल। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हैव देयर बैंक अकाउंट्स, जो कि बहुत सारी सर्विसेज हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। दे आर ऑल्सो अ वेज थ्रू विच वी कैन सेव द मनी। हम छोटी छोटी सेविंग्स भी कर सकते हैं विद दीज बैंक अकाउंट्स। हमारे रिकरिंग डिपॉजिट्स होते हैं, लाइक हमारे हमने पढ़ा कि हम यहाँ पे पैसा जमा कर सकते हैं। तो देयर आर वेरियस अदर वेज थ्रू विच वी कैन गेट दिस, टेक द हेल्प ऑफ द बैंक्स। या हम कह सकते हैं आजकल के ट्रेंड में ये बिल्कुल मतलब नेसेसिटी सर्विस बन चुकी है। Hope you would have understood what are the functions of a commercial bank. If you like the video, please subscribe and share. And if you want any other topics to be covered by me, then you can also write to me on my comment box. Thank you for watching the video. Thank you.